बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। कैसे हैं जी आप लोग? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सबकी दुआ से मैं खैरियत से हूँ। मेरा न्यू हेयर स्टाइल आपको कैसा लग रहा है ना? ज़बरदस्त। असल में मैंने ना सर पे टोपी पहनी हुई थी, तो वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले उतारी है। तो वो टोपी पहनने की वजह से सर पे ना बालों का टावर बन गया है, खंबा बन गया है। ठीक है, तो मैंने कहा बता दूं आप लोगों को कि भाई सर्दी बहुत ज़्यादा है, सर्दी गुस्सा कर गई है, क्योंकि कल मैंने एक झूठ बोल दिया अनजाने में मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि भाई हमारी जानब जो टेम्परेचर है वो 16-17 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, तो सर्दी गुस्सा करेगी कि भाई तुमने झूठ क्यों बोला है। कल भाई 5 डिग्री सेंटीग्रेड थी, आज 3 है, तो आज कल से ज़्यादा है। तो सर्दी मुझे बता रही है कि भाई मेरे बारे में सही इन्फॉर्मेशन दिया करो, गलत बात नहीं किया करो। ठीक है, तो मैं भाई बहुत ज़्यादा माज़रत ख्वाह हूँ आप सबसे भी और सर्दी से भी कि कल मैंने अनजाने में गलत बात कर दी। तो उससे गुस्सा करने के बाद जो है वो फिर मुझे ठीक ठाक बताया उसने। रात रज़ाई में पैर ही नहीं ठंडे हो रहे थे, यकीन करें। गर्म नहीं हो रहे थे, सॉरी, इतने ठंडे वो 2 रज़ाइयाँ मैंने ले ली, फिर भी वो पैर ना गर्म हो, हीटर भी चल रहा हो फिर भी पैर नहीं गर्म हो रहे। तो भाई अजीब सीन है। बहरहाल जी, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। ये फ़र्स्ट टाइम है हमारे जनूबी पंजाब में, इस वजह से हम बार बार सारे लोग जितने भी आप ब्लॉगर्स को देख रहे हैं सारे लोग बार बार तज़किरा कर रहे हैं, क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम है इतना एक्सट्रीम लेवल पर डाउन टेम्परेचर हमारे जनूबी पंजाब वाली साइड पर, अदरवाइज़ होता नहीं है। पिछले साल तो सर्दी तकरीबन आई ही नहीं, उससे पिछले साल थी, काफ़ी थी, लेकिन इतना डाउन नहीं था जितना इस दफ़ा हो गया है। ठीक है, मतलब ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग इस दफ़ा सर्दी है जो डाउन टेम्परेचर है हमारी साइड पे, वरना इतना होता नहीं है। ठीक है, हमारा तो मशहूर था ये वाला इलाका, गर्म इलाका, मतलब हम गर्म इलाके के पासी हैं, गर्म इलाके के गर्म खून वाले कहते हैं हमें, गर्म खून कहते हैं हम लोगों को, क्योंकि हम गर्म इलाके के पासी हैं। तो हमारा टेम्परेचर इतना डाउन होता नहीं है हमारी साइड पर ना। तो बहरहाल इस दफ़ा पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि शायद जो वो क्लाइमेट चेंज इतनी जो वो तेज़ी से हो रहा है दुनिया में कि मौसम बड़ी स्पीड से बदल रहे हैं। जिन इलाकों में सर्दी कभी होती नहीं थी उन इलाकों में सर्दी ठीक ठाक हो रही है, जिन इलाकों में बारिशें नहीं हुआ करती थी उन इलाकों में बारिशें ठीक ठाक हो रही हैं, जिन इलाकों में बारिशें अच्छी हुआ करती थी उन इलाकों में बारिशें हो नहीं रही। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है वो एक जो है वो अननोन किस्म का एक जो है वो अनएक्सपेक्टेड किस्म की तब्दीली मौसमों में आ रही है। ठीक है, तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है नाज़रीन, हम सब के लिए ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है। जितना पोल्यूशन हो रही है, जितने जो है वो माहौल में गंदगी हो रही है, जितनी तेज़ी से ओजोन लेयर जो कि हमारे सफ़ेयर के अराउंड है, हमारे अर्थ के अराउंड है, जितनी तेज़ी से वो दरहम बरहम हो रही है, तो उतनी तेज़ी से जो है इन्वायरमेंट में, माहौल में, टेम्परेचर में तब्दीली हो रही है। और ये एक वक्त आएगा कि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। ठीक है, तो दरख्त लगाने पड़ेंगे भाई। दरख्त लगाएं, बहुत ज़रूरी है। मैंने जो है वो खुद मेरे गांव में अब तक जो है तकरीबन को 15 से 16 दरख्त मैं लगा चुका हूँ। ठीक है, जब जब मुझे मौका मिलता है, जहाँ जहाँ मुझे जगह मिलती है, मैं दरख्त घुसेड़ देता हूँ। ठीक है, पौधे लगा देता हूँ। तो भाई मुझे बड़ा शौक़ है और मैं शौकीन हूँ ये काम करने का। आप लोग भी जो मुझे देख रहे हैं भाई, जब जब आपको मौका मिले, जहाँ जहाँ जगह मिले, पौधा लाजमी लगाया करें। ठीक है, ये बका है इंसानियत की, ये बका है हम सब की, ये बका है हमारे आने वाले नस्लों की। अगर इस कौला पर, अगर इस ज़मीन पर हमने अपनी नस्लों को छोड़ना है, ज़रा हमने तो जो है वो अब लाख भी दरख्त लगा लेना, हमारे जो है वो बड़े और हम लोग इतने कांड कर चुके हैं कि हमें वो क्लाइमेट चेंज बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब जाके दरख्त लगाएंगे तो अगली सदी तक या आने वाले कुछ जो 60-70 सालों तक जाके ये इन्वायरमेंट थोड़ा बेहतर होना शुरू होगा। तब तक हमने तो मनो मट्टी के नीचे होना है। चलो कम से कम हमारी जो आने वाली नस्लें हैं उनको तो थोड़ा अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाए, उनको तो अच्छा माहौल, अच्छा टेम्परेचर, ये रहने के लिए साजगार माहौल, ये सारा कुछ कम से कम उनको तो मिल जाए। ठीक है, तो भाई ज़रूरी है दरख्त लगाएँ, अपने बच्चों को, अपनी नस्ल को देना चाहते हैं तो ये दें, ये ज़रूर दें। ठीक है, खैर नाज़रीन, यही सब कुछ है वो बर्दाश्त करना पड़ रहा है आजकल सबको। सितारा वाले भी गांव से निकल गए हैं और अब तो खैर वहाँ पर पहुँच भी चुके हैं। सितारा के 2 व्लॉग्स कल की डेट में हमने देखे। मैंने कल ही ये नोट कर लिया था, मैंने इस पर बात करनी थी।
जो चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की हैं, मैंने उनको डिस्कस करना था, लेकिन कल जो है वो मैं कर नहीं सका। एक तो जो है वो टाइम की कमी की वजह से, मौसम दिन छोटे छोटे हैं, सर्दी इतनी ज़्यादा है, रात को जो है वो जल्दी ही ऑफिस से उठ कर जो मैं आजकल मैं चला जाता हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है। ठीक है, फिर ये होता है कि बाद जल्दी जल्दी जाके ना बिस्तर में घुस जाओ ये वाला सीन होता है। ठीक है, दूसरा फिर मैं ये भी चाहता था कि चलो यार कि थोड़ा लोग देख लें एक दफ़ा ना, मतलब यार ये होता है कि एक तो वैसे ही आजकल व्यूज़ उसके ज़रा डाउन चल रहे हैं। ठीक है, वैसे अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतर है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू लास्ट फ्यू ईयर्स उसके व्लॉग्स, उसके व्यूज़ काफ़ी डाउन चल रहे हैं। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि यार कोशिश करो कि आपके किसी भी अमल से उसको ज़रा से भी जो है गज़ ना लगे, ज़रा सा भाई जो है वो नुकसान ना हो उसके चैनल को, उसके व्यूज़ को। ठीक है, कोई नहीं यार, जो लोग मेरी वीडियोज़ को रेगुलरली देखने वाले हैं ना, उन्होंने अगर जो है वो फ़र्ज़ किया, अगर मैं टाइम पर बात करता हूँ उस वक्त चलो ये है कि 5000 व्यूज़ आ जाएंगे, 6000 आ जाएंगे। ठीक है, वो उस वक्त मामला गर्म होने की वजह से, ट्रेंडिंग होने की वजह से। ठीक है, अगर जो मैं को 4 घंटे बाद बात कर लेता हूँ तो वो 5000 के बजाय 4000 आ जाएंगे या 3000 आ जाएंगे। मतलब जो रेगुलरली मेरी वीडियोज़ को हर सूरत में देखने वाली मेरी माएँ बहनें हैं, उन्होंने देख ही लेना है। तो कोई नहीं यार, मुझे ज़रूरी नहीं है कि मैं जो है वो जल्दबाजी करूं और जैसे ही वो वीडियो अपलोड करे मैं ठा करके अपनी वीडियो लगा दूं। ठीक है, उस बेचारी के व्यूज़ में भी रुकावट डालूं। वैसे ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर मेरी वीडियो का कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है उसकी वीडियो के साथ। लेकिन फिर भी कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई व्यूवर उसकी वीडियो को, उसके ब्लॉग को देखते देखते छोड़ के मेरा वीडियो देखने के लिए लग जाए। मैं ऐसा नहीं चाहता। ठीक है, इसलिए हमेशा मेरी कोशिश होती है कि मैं जब भी सितारा की वीडियो पर बात करूं, मैं कम से कम कोई 7-8 घंटे, 10 घंटे का गैप देने के बाद मैं उसकी वीडियो पर बात करूं। ठीक है, तब तक ये है कि लोग उसकी वीडियो को देख चुके होते हैं, सारे मामला हो चुके होते हैं, फिर बंदा जब उस पर बात करता है, एक तो नुकसान नहीं कोई नहीं होता उसका, दूसरा ये है कि फिर मज़ा आता है ख़ुद को बात करने को, और देखने वाले को, सुनने वाले को सुन के मज़ा आता है। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ जानते होते हैं, पहले ही उन्होंने सब देखा हुआ होता है। ठीक है, तो इस वजह से जो है मैंने नोट तो रात ही कर लिया था। रात ही मैंने जो है वो पॉइंट्स अपने जहन में बना लिए थे कि मैंने क्या क्या डिस्कस करना है, किन किन चीज़ों पर जो मैंने क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखना है। लेकिन जो है फिर मैंने रात शूट नहीं किया। ठीक है, शूट अभी मैं सुबह आकर कर रहा हूँ। ठीक है, तो खैर नाज़रीन, ये लोग यहाँ से निकले और पहला स्टॉप ही इन्होंने 400 किलोमीटर के बाद जाके किया। ठीक है, अच्छा पता क्या है, अपनी सवारी का यही मज़ा होता है, बंदा जो है वो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से अपने जो है वो अपने स्टॉप चूज़ कर लेता है, मर्ज़ी के हिसाब से अपना सफ़र कंटिन्यू कर लेता है, कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं रुकना या वॉटेवर जो भी करना है बंदा अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर लेता है। अच्छा, मेरा ये कि ज़ाहिर है मैं लंबे सफ़र के लिए मेरे पास गाड़ी तो नहीं है, लंबा सफ़र तो मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ही करना होता है। लेकिन मेरा ये कि मैं पसंद करता हूँ, अगर मुझे कोई लंबा सफ़र करना पड़े तो मैं ट्रेन में बिज़नेस क्लास ले लेता हूँ। ठीक है, उसका ये है कि आपको जो है एक सेपरेट केबिन मिल जाता है। ठीक है, मतलब अगर उसमें आपके साथ और पैसेंजर हैं भी तो वो 2-3 होंगे, तो जो है एक महदूद किस्म का माहौल, इन्वायरमेंट आपको मिल जाता है, ज़्यादा शोर शराबा भी नहीं होता। ठीक है, दूसरा ये कि वॉशरूम की सहूलत भी अवेलेबल होती है ट्रेन में। दूसरा ये कि वो बार बार हर स्टेशन पे ऑलमोस्ट वो ट्रेन स्टे कर रही होती है, तो वो निस्बतन ये जो बसें वगैरह हो गई, इनसे बेहतर सफ़र हो जाता है। ठीक है, दूसरा बंदा जो है आराम से लेट कर सफ़र कर सकता है अपना। ठीक है, बाकी जो मेरा लोकल सफ़र होता है ना, मतलब जो करीब रहीमा खान हो गया, लियाकतपुर हो गया, ठीक है, इवन कि अहमदपुर शर्किया तक, ये जो इनके गांव में इनसे मिलने के लिए गया था ना सितारा वालों से, तो मेरी कोशिश होती है मैं बाइक पर ट्रैवल करूं। ठीक है, मेरे पास गाड़ी नहीं है लेकिन मेरे पास बाइक तो है ना, मेरी कोशिश होती है मैं बाइक पर सफ़र करूँ। मुझे कोई कहे भी ना कि यार तुम पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले लो, बस पर बैठ जाओ, मैं कहता हूँ नहीं, मैंने अपनी बाइक पर सफ़र करना है। थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, लेकिन यह है कि एटलीस्ट कंट्रोल मेरे हाथ में है। मैंने कहाँ पर रुकना है, मैंने नहीं रुकना, मैंने कितनी स्पीड में जाना है, मैंने तेज़ जाना है, स्लो जाना है, मैंने कहीं कुछ खाना पीना है, मैंने कहीं बैठना है, मैंने वटएवर कुछ भी, तो वो मेरे हाथ में कंट्रोल है। आमतौर पर बसेज़ में ये होता है कि मतलब आपको कहीं रुकने की ज़रूरत है, या अक्सर लोगों को वोमिटिंग होने लग जाती है। खैर मेरे साथ वो प्रॉब्लम तो नहीं है वोमिटिंग वाला, ठीक है, लेकिन आमतौर पर लोगों को वोमिटिंग होने लग जाती है और वो अगले बंदे को खामखा खींची फिट हो रहे होते हैं। ठीक है, और बंदा जो है फिर अकेला होता है, बंदा कुछ कर भी नहीं सकता, कुछ कह भी नहीं सकता। अब क्या, अब हर जगह बंदा लड़ाई करते रहे, यहाँ तो आप एक आवाज़ बिगड़ा हुआ है। ठीक है, अगर आपको वॉशरूम की ज़रूरत है तो उन्होंने तो अपने हिसाब से ही रुकना है या फिर नहीं भी रुकना। ठीक है, आप कहते रहो, उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो रुक भी रहे हैं तो जो
अभी जो वो मामला दरमियान में होता है, पीछे से रोला डालने लग जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के 100 मसाइल हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। उससे बेहतर है कि लोकल सफ़र छोटा मोटा जो है वो ये 50, 60, 100 किलोमीटर की रेंज में मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी बाइक पर कर लूँ, मैं इतने में कंफर्टेबल हूँ। अगले दिन भी मैंने रिमिया जाना था, मेरे पास इलेक्ट्रिक बाइक है, मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, तो मुझे जो मेरे पूरे ख़ानदान ने जोर लगाया, आज़म तुम बाइक पर जाओ, बाइक पर नहीं जाओ, बस पे जाओ, सर्दी है, कोई अच्छी सर्विस ले लेना, ये वो। मैंने कहा ना, जो मर्ज़ी हो जाए, मैंने अपनी बाइक पर जाना है। ठीक है, मैंने यहाँ से उसको जो है वो उसकी बैटरी पूरी चार्ज करके मैं यहाँ से निकला। ठीक है, आराम से सुकून से मज़े से मैं गया। सर्दी थी, फुल पैक हुआ था, आराम सुकून से मैं गया। ठीक है, थोड़ा टाइम तो मुझे लग गया, लेकिन यह है कि मैं अपने हिसाब से मैं चलता रहा। वहाँ जाकर भी मैंने जो है वो मेरे कज़न का घर है वहाँ पर, उसके घर पे बाइक चार्ज की और फिर मैं जो भी अपना काम था वो कर आके मैं वापस जो है बाइक पर निकल के वापस आ गया। शाम को मैं टाइम पर ही घर पहुँच गया था। ठीक है, मतलब मुझे अड्डे पे खड़े होकर बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ा। मुझे जो है वो बंदे को बड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर, बड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। बस में आप बैठे हैं, कोई मोबाइल यूज़ कर रहा है, कोई खांस रहा है, कोई ऊँची जो है वो आमतौर पर लोग बसों में बैठकर मशूकों से बातें कर रहे होते हैं, ऊँची वाह हेलो जो रोला डाला हुआ आता है। कभी बच्चे रो रहे हैं, कभी कोई, तो बड़े कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। ठीक है, अपनी सवारी का ये है कि आप सुकून से जो है वो बैठे हैं। अगर आपकी फैमिली भी है तो आपकी फैमिली है। ठीक है, वो कहते हैं ना कि जो है वो बच्चे अपने ही अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो अपना बच्चा रो भी रहा हो तो इतना ज़्यादा बुरा नहीं लगता, जितना किसी और का बच्चा रो रहा हो तो ज़्यादा बुरा लगता है। ठीक है, तो अपने ही होते हैं। यह है कि फिर बंदा अगर थोड़ा लंबा सफ़र हो भी अपनी सवारी में, बच्चे अपने साथ है, तो वो बंदा ज़्यादा तंग नहीं होता। ठीक है, तो ये सीन है जी। बहरहाल इन्होंने कुछ पहला स्टॉप ही 400 किलोमीटर के बाद जाकर किया। कहती है जी आधे से ज़्यादा सफ़र हो गया है और एकदम से हमने स्पीड रखी है, फिर हम रुके ही नहीं। हमने भी नहीं बोला कि यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुको, थके हुए थे। मैंने कहा चलो ठीक है, जैसे चल रहे हैं चलते रहो। हुआ क्या है, रास्ते ने बड़ा तंग किया। जैसे ही वहाँ से निकले, आगे से रास्ता बंद था और फिर घूमते घूमते वहीं से बड़ी थकावट हो गई। असल में हुआ पता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। एक तो वो इन्होंने बताया था कि वो एरिया जहाँ पर इनको मोटरवे पर चढ़ने का रास्ता नहीं मिल रहा था, वहाँ पे सैलाब की वजह से जो है वो सड़कें डिस्टर्ब हो गई हैं। ठीक है, और बड़ी बुरी तरह से वहाँ से मोटरवे ही रुड़ गई थी पूरी की पूरी। वो एरिया जो था ना, वहाँ से जो है एक ठीक ठाक जो है वो एरिया मोटरवे का ही गायब हो गया था। वो सैलाब का पानी बहा के ले गया था उसको। ठीक है, एक तो उन्होंने वो दोबारा से रिपेयर की है, वो वहाँ से वो एरिया दोबारा बनाया है, और दूसरा उससे जो है वो मुल्हका सड़कें भी दोबारा बन रही हैं। एक और चीज़ भी हुई है पिछले दिनों पंजाब में, ये जो था ना बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ये ट्राले शाले हो गए, ये ट्रक हो गए, ये जितना ये जो हैवी लोड उठाने वाली जो बड़ी गाड़ियाँ हैं सारी, बाई व्हीलर, ये छोटे ट्रक 10 व्हीलर, ये सारे इन्होंने हड़ताल की हुई थी। ठीक है, ट्रांसपोर्टरों ने हड़ताल की हुई थी क्योंकि इनका कोई गवर्नमेंट के साथ कोई मामला थे। ठीक है, उन्होंने कोई नई पॉलिसीज टैक्स के हवाले से लगाई थी, तो ये ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल की हुई थी। तो वो इनकी हड़ताल काफ़ी दिन चलती रही, पूरा जो है वो सप्लाई का निज़ाम डिस्टर्ब रहा, बंद रहा। और फिर अब जो है वो इनके मामला उनके साथ गवर्नमेंट के साथ ठीक हुए हैं, इनके को मुज़ाकरात सक्सेसफुल हुए हैं। उसके बाद से एकदम से रश लग गया है, क्योंकि ज़ाहिर अब इतने दिनों से लोगों ने काम बंद किया हुआ है, इतने दिनों से जो है वो सप्लाई डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, सप्लाई रुकी हुई थी। तो डिमांड एंड सप्लाई का रूल आप सबको पता है कि जब डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम होती है तो फिर क्या होता है, और फिर जब जो है सप्लाई ओपन होती है तो फिर किस तरह से उस डिमांड को पूरा किया जाता है, और उस डिमांड को पूरा करने के लिए क्या क्या होता है आप सबको पता है। तो भाई इस तरह करके इस वजह से बहुत ज़्यादा रश है। जिस तरफ भी निकल जाओ बड़ी गाड़ियों का जो है वो यूँ समझो कि पंजाबी में कहते हैं कुत्ती हुई है इतना रश है कि हद है। तो इस वजह से भी ये है। पर यह है कि जब भी कभी सफ़र पर निकलो तो रास्ते में ही अगर ये सब कुछ फेस करना पड़ जाए ना, तो बड़ा जो है वो बंदा वो कहता है कि तंग होता है कि यार क्या यार, ये भी अज़ाब ही है। ठीक है, तो इस वजह से जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि अपनी सवारी हो, तो ये अपनी सवारी पे तो बंदा शायद ही कभी ऐसा होता है कि कभी कोई एक्सट्रीम सिचुएशन हो तो रास्ता बंद मिलता है या कभी इस तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। ठीक है, अदरवाइज ये जो लोकल ट्रांसपोर्ट पे बंदा बैठता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे बैठता है, वो कभी यहाँ रुके हुए हैं, कभी वहाँ रुके हुए हैं, कभी वहाँ रुके हुए हैं, तो ये चीज़ें बड़ा तंग करती हैं सफ़र करने के लिए। ठीक, मैं कहता हूँ कि यार अगर सफ़र अव्वल तो मैं बहुत कम करता हूँ, मतलब लंबा सफ़र जो है वो मैंने ज़िंदगी में कम ही किया है। मोस्ट ऑफ द शायद ही जो कोई मेरे ज़िंदगी में कोई 2 चक्कर लगे हैं इस्लामाबाद के, कोई 2 चक्कर कराची के लगे हैं। ठीक है, कराची में जो वो मेरी साली का घर है। ठीक है, और एक आध चक्कर ना 2-3 चक्कर खैर मेरे लाहौर के लगे हैं। तो बहुत कम मैंने लंबा सफ़र किया है, बाकी जो है वो छोटा मोटा इधर उधर करीब करीब तो चलो आना जाना लगा रहता है। तो मेरी कोशिश होती है कि यार अगर कोई लंबे सफ़र पे और नहीं कोई अपनी सवारी का बन रहा
तो कोशिश करो कोई सर्विस वो वाली चूज़ करो जिसमें स्टॉप कम से कम हो, कंफर्टेबल हो, आप जो है वो ज़रा डिस्टर्बेंस ना हो, आपको ज़रा कंप्रोमाइज़ सिचुएशन में ना आना पड़े, कंप्रोमाइज़ ना करना पड़े सफ़र करते हो, इस तरह की चीज़ें, तो आप जो है वो आराम से सुकून से अपना सफ़र कर पाओ। ठीक है, एक तो है सफ़र औखा, बंदा बड़ा अनकंफर्टेबल होता है, ज़ाहिर है। एक जो है वो स्टिल, अब मैं यहाँ पे चेयर पे बैठा हूँ, यहाँ पे स्टिल बैठा हूँ, मैं सारा दिन बैठा रहूँ, मैंने नहीं थकना, मैं सारा दिन इधर बैठता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर यही इसी तरह की चेयर में कहीं बस में बैठा हूँ तो वो एक मखसूस आवाज़ होती है गाँ गाँ बस की ठीक है, वो आपके कानों में गूंज रही है, आप कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, तो वो बड़ा अनकंफर्टेबल सा सिचुएशन होता है सफ़र में। तो अगर शुरू में ही जो है वो ये वाली प्रॉब्लम हो जाए कि जी रास्ता नहीं मिल रहा, 2 घंटे आपके शुरू में ही चट हो गए, तो वो ऐसी एक डिसअपॉइंटमेंट तारी होती है, ऐसी कोई थकन इंसान के ऊपर तारी होती है, फिर वो उतरती नहीं है। और आप लोगों ने देखा फिर कैसे ये लोग जाकर सोए जो टका के सोए इन्होंने, थकन ठीक ठाक जो है वो सफ़र की थकन हो गई, क्योंकि शुरू में ही थकन हो गई थी यहाँ से निकलते हुए। बाकी जो सफ़र की थकान थी वो तो एक अलग से सवार हुई, लेकिन असल में थकन तो शुरू में ही हो गई थी। ठीक है, तो ये सब कुछ जो है उनको फेस करना पड़ा। बाकी जो है वो पेट्रोल ख़त्म हो गया मोटरवे पे, आपको पता है। आप लोगों को बता दूं कि रेस्ट एरिया के अलावा अगर जो लोग नहीं करते सफ़र मोटरवे पे, रेस्ट एरियाज़ के अलावा और कहीं पे भी पेट्रोल नहीं मिलता। मतलब जैसे आम जो वो रोड्स के ऊपर हर थोड़े से सफ़र के बाद, थोड़े से वक्फे के बाद एक पेट्रोल पंप आता है, हर 2 किलोमीटर बाद, 3 किलोमीटर बाद आता है। मोटरवे पे ऐसा नहीं है, हर शहर में एक रेस्ट एरिया है, शहर के शुरू होने से पहले भी रेस्ट एरिया आ जाता है। ठीक है, जो रेस्ट एरिया में आप जो जाकर पेट्रोल वगैरह डलवाएंगे, वहाँ पे जो खाना पीना जो भी सीन करना है। ठीक है, तो अगर दरमियान में कहीं पेट्रोल ख़त्म हो गया तो आपके पास कोई सोर्स नहीं है। अगर कभी इस तरह का कोई सीन हो भी जाए, कोई मामला हो भी जाए, सितारा अगर आप मुझे देख रही हैं तो होना ये चाहिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम बन गया था तो आपको खुदा ना खास्ता कभी बने भी नहीं पेट्रोल मिल रहा तो गाड़ी साइड पर लगा कर उसको पार्किंग में लगाएं। ठीक है, मतलब गाड़ी की पार्किंग ऑन करें साइड पर लगा के, और आप मोटरवे हेल्पलाइन को कॉल करें। उनकी ज़िम्मेदारी होती है, वो आपको पेट्रोल पहुँचाते हैं। ठीक है, और वो जो पेट्रोल आपको देते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। वो आपको नेक्स्ट पेट्रोल पंप तक या नेक्स्ट रेस्ट एरिया तक का पेट्रोल वो आपको पहुंचाते हैं, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसके वो चार्ज नहीं करते। ठीक है, ये उनकी ज़िम्मेदारी में होता है। ठीक है, तो अगर कभी किसी के साथ भी इस तरह का कोई सीन बन भी जाए तो मोटरवे पुलिस को कॉल करें, मोटरवे हेल्पलाइन को कॉल करें, वो आएंगे, आके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इवन सिर्फ ये पेट्रोल वाला मामला है नहीं, गाड़ी ख़राब हो जाती है, गाड़ी को टो करना पड़ता है। ठीक है, या कुछ भी कोई इस तरह का इशू हो जाता है खुदा ना खास्ता, तो वो बेस्ट ऑप्शन यही होता है। वहाँ पर जो है वो बेयारो मददगार खड़े होने से बेहतर है कि आप फ़ौरन मोटरवे पुलिस को कॉल करें, मोटरवे हेल्पलाइन पे कॉल करें, वो आपकी हेल्प को आएंगे, ये उनकी ज़िम्मेदारी में होता है। ठीक है, तो खैर जी इनको भी ये पेट्रोल पंप पे इनको उतरना पड़ा और वहाँ से इन्होंने पेट्रोल डलवाया। ठीक है, बाकी जो है वो सर्दी ठीक ठाक थी भाई। सर्दियों में सफ़र यार पता क्या है, सफ़र वैसे ही मुश्किल है, सर्दी में हो या गर्मी में हो। गर्मी का सफ़र कौन सा आराम से हो जाता है, वो भी तो जान मार देने वाला होता है। सर्दी का सफ़र तो वैसे जो है वो बंदा ठठर सा फिर रहा होता है, जगह जगह जो है वो पैरों में सर्दी बढ़ रही होती है। अभी आजकल जो है वो वैसे रज़ाई में लेट कर सुकून नहीं आता पैर गर्म नहीं होते ठीक है, तो बाहर जो है वो सफ़र करते हुए क्या ही होने, तो बड़ा यार मुश्किल होता है सफ़र। खैर इस्लामाबाद में इंटर होते ही बड़ा एक्साइटेड थे। ओह माय गॉड, खैर इस्लामाबाद में इंटर होते हुए नाज़रीन ये बड़ा एक्साइटेड थे मैंने आपको बताया था ना कल वाले वीडियो में कि जब वो 10 दिन बाहर गुजार के आओ ना तो अपना घर ऐसे लगता है जैसे जन्नत में आ गए हैं। अपना घर में पहुंच के अपने घर में अपना शहर अपना घर वो सुकून देता है ना, एकदम जब वो कंप्लीट हो जाने का एहसास होता है। जैसे बंदा अपने सिटी में बस या फिर आपका जो सवारी होती है आपकी गाड़ी अपने सिटी में इंटर होते हैं तो यूँ लगता है कि जैसे जो है वो बस कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक ताज़गी का एहसास होता है। ठीक है, मुकम्मल हो जाने का एहसास होता है। ठीक है, यूँ लगता है कि जैसे हाँ यार सारी फुलफिलमेंट हो गई है सारी डिज़ायर्स पूरी हो गई हैं, मतलब घूम फिर लिया, यूँ एक थकन उतरती हुई महसूस होती है। ठीक है, बोरियत ख़त्म होती हुई महसूस होती है, इत्मीनान महसूस होता है बंदा अपने शहर में इंटर होता है। जब कहीं दूसरे शहर का किसी दूसरे कंट्री का सफ़र करके आता है ना, तो यूँ लगता है कि जैसे जो वो बंदा जैसे वो वालिदैन की छतर छाया में नहीं आ जाता यूँ वाले एक फ़ील आता है। अपने घर में पहुँच के तो भाई फिर वो उसकी तो बात ही अलग है ना। यूँ जब यूँ लगता है जैसे दीवारें में जो है बाहें फैलाई खड़ी हैं कि आओ इतने दिनों के बाद आए हो, आओ हमसे गले मिल लो ठीक है, हर चीज़ से अपनायत महसूस होती है।
हर चीज़ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हुई महसूस होती है, ठीक है। और फिर क्या जाए कि आप जो पुराने ज़माने से नए ज़माने में गए हों, मतलब जो है वो विलेज का माहौल है, सड़कें टूटी फूटी हैं, दीवारें, घरों की दीवारें जो है वो खस्ता हाल हैं, पुरानी दीवारें हैं, चूल्हे काले कलोटे हैं, बर्तन मिट्टी के हैं या फिर बर्तन बहुत पुराने हैं, ठीक है। आप जो है वो लकड़ियों पे आग जला रहे हैं, ठीक है। कच्ची सड़कों पे अगर आप सफ़र कर रहे हैं, आप इस तरह के एक इन्वायरमेंट से, इस तरह के माहौल से निकल कर आप एकदम से जिस माहौल में, जिस इन्वायरमेंट में इंटर होते हैं, वहाँ पर जो है वो आपको सड़कों की साइड पर जो दीवारें हैं उसमें से भी रोशनियाँ नज़र आ रही हैं, रोशनियाँ निकलती हुई। सड़कें आपको जो है वो कारपेट रोड्स नज़र आ रही हैं, और जो हर चीज़ आपको चमकती दमकती हुई नज़र आ रही है। घर पहुंचते ही आपको हर चीज़ वेल फर्निश्ड मिलती है, हर चीज़ वेल मेंटेन्ड मिलती है, घर साफ़ सुथरा मिलता है, हर चीज़ अपनी जगह पे मिलती है, चमकती दमकती मिलती है, हर चीज़ रूटीन के हिसाब से मिलती है। तो फिर तो बात ही कुछ और है ना। एक तो ये ना कि चलो अब जैसा ये मेरा जिस तरह का ऑफिस है, दीवारों पे चूना हुआ ठीक है। खैर नीचे तो मेरे फ़र्श के ऊपर तो खैर वो टाइल्स वगैरह लगी हुई हैं, मतलब साफ़ सुथरा फ़र्श है, ठीक है। लेकिन उतना नहीं है जितना सितारा वालों के घर का है। तो मतलब समझाने की बात है कि ये वाला इन्वायरमेंट भी, जब बंदा उस तरह के इन्वायरमेंट से, मतलब मैं जब विलेज से निकल के सिटी में अपने घर पे आता हूँ तो मुझे भी सेम यही ताजगी का एहसास होता है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर भी इन्वायरमेंट ऐसा ही है और यहाँ का इन्वायरमेंट वहाँ के इन्वायरमेंट से बेहतर है। लेकिन अगर इन्वायरमेंट विलेज से निकल के डायरेक्ट आप इस्लामाबाद में पहुँच गए हो, कैपिटल में पहुँच गए हो, और वहाँ का आपको इन्वायरमेंट मिलेगा तो ज़्यादा ये तो लगेगा ही कि आप जन्नत में आ गए हो ठीक है। तो भाई इनका सबका यही हाल था, सारे खुश हुए जा रहे थे, बच्चों देखो आपका इस्लामाबाद आ गया सितारा बोल रही थी। घर में इंटर होते सारे हमें खुश हुए जा रहे थे, देखो ये भी चमक रहा है, देखो ये भी साफ़ है, ये क्यों? क्योंकि उम्मीद नहीं थी ना। आमतौर पर ख़वातीन को होता है ये कि घर जाएंगे तो घर पता नहीं बिखरा हुआ मिलेगा, हर चीज़ तहस नहस हुई पड़ी होगी, मतलब हर चीज़ कपड़े कहीं पर पड़े हैं, कोई बर्तन धोने वाले पड़े हैं, कोई जो है वो चादरें बिखरी पड़ी हैं, कहीं पे कुछ, कोई कहीं कुछ, ठीक है। तो जो है वो एकदम से जब जाके देखो कि भाई हर चीज़ वेल मेंटेन्ड है, साफ़ सुथरी है, चमक दमक कर रही है, हर चीज़ अपनी जगह पे है, जगमग कर रही है, तो फिर ज़ाहिर खुशी तो होती है ना। तो बाकी अपने घर की एक्साइटमेंट सबसे अलग है, एक्साइटमेंट। सारे खुश हुए, बच्चे खुश हुए जा रहे थे, जो साजिद का देखा था ठीक है। तो सबका जो है वो अलग ही लेवल था। अम्मा का हाल देख लो, अम्मा कितना खुश हो रही थी। बाकी अम्मा के हवाले से नाज़रीन अम्मा बेचारी वहाँ पहुँचे फिर से बीमार हो गई यार, ये बड़ा दुख हुआ। अम्मा जब वो रज़ाई से बाहर निकली ना, बैठी थी, तो मुझे वो बड़ा अजीब सा, जब वो पेनफुल सा मुझे फ़ील हो रहा था जब वो रज़ाई से बाहर निकली और वो सितारा चाय शाय लेके गई ना, तो वो उठ के बैठी, तो वो जिस तरह से वो मुरझाया हुआ चेहरा था उनका, तो मुझे वो बड़ा दुख फील हो रहा था उनके लिए। वजह यह ना कि बुज़ुर्ग हैं, असल में बूढ़ी उम्र है, बूढ़ी हड्डियाँ हैं, ठीक है। अब जब जवानी में तो बंदा लंबा लंबा सफ़र कर लेता है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, फील ही नहीं होता, थकन तो होती है, लेकिन यह है कि ये नहीं होता कि बंदा बीमार हो जाए, वो इस तरह की सिचुएशन नहीं होती। मतलब जवानी में बंदा ये सब बर्दाश्त कर लेता है, ठीक है। लेकिन बुढ़ापे में थोड़ा मुश्किल होता है बर्दाश्त करना, ठीक है। अब इन लोगों का हाल ये था कि इनको सबको नींद चढ़ी हुई थी, सब थकन से बुरा हाल था, आते ही सब सो गए। तो अम्मा तो बेचारी बूढ़ी थी, ठीक है। तो बूढ़ी अम्मा ज़हरा, उसने बीमार तो फिर बेचारी ने होना ही था। सफ़र की थकन है असल में, ठीक है। अब सफ़र ज़हरा मुश्किल होता है, सफ़र का अगर आप इंग्लिश वाला सफ़र देख लें तो ज़हरा ये वो वाला सफ़र भी हो जाता है फिर कभी कभी, ठीक है। अब जो है वो अक्सर अगर मैं आपको बताऊं तो इबादत, मुसलमानों की जो इबादत है हमारी, हम नमाज़ पढ़ते हैं, तो हमें जो है वो सफ़र में बहुत सारी रायत मिल जाती हैं, मतलब रायतें मिल जाती हैं सफ़र में। हम सफ़र में नमाज़ों को जमा कर सकते हैं। सफ़र में जो है वो हम नमाज जो है वो कम नमाज़ पढ़ लेते हैं, ठीक है। 4 की जगह 2 पढ़ लेते हैं, 2 रकात पढ़ लेते हैं, हमारा हो जाता है, चल जाती है। वजह हमें ये छूट मिली हुई है क्योंकि सफ़र मुश्किल होता है, ठीक है। तो मुश्किल के वक्त अल्लाह ताला की ज़ात आसानी देती है। तो मतलब अल्लाह को भी पता है कि ये सफ़र मुश्किल होता है ठीक है, इस वजह से अल्लाह आसानियाँ देता है सफ़र में। तो बाकी ज़रा वो बूढ़ी हैं बेचारी, उसने क्या सफ़र को बर्दाश्त करना। बहरहाल जी, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। कोशिश करनी चाहिए यार, कोशिश करनी चाहिए कि अगर आप किसी की मदद कर सकते हो, अगर आप किसी के काम आ सकते हो मुश्किल वक्त में, अगर आप किसी की परेशानियों को दूर कर सकते हो तो करो, ठीक है। सबसे पहले इंसानियत, सबसे। मैं रात जो डॉक्टर इसरार अहमद का मैं एक बयान सुन रहा था, डॉक्टर साहब का, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे। बड़ी कमाल की बात की, कहते हैं यार सबसे पहले इंसानियत है, बाकी सारी चीज़ें बाद में, ये दुनियादारी, ये सोसाइटी, ये मज़हब, ये बाकी हर चीज़ बाद में, सबसे पहले इंसानियत आती है, ठीक है। अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है, अगर आपके अंदर रहम का जज्बा नहीं है, अगर आप जो आप, ये हदीस नबवी है,
अगर आप किसी के लिए, हदीस नबी का मैं आपको मफ़हूम बता रहा हूँ, अगर आपने किसी को मुश्किल में देखा और आप उसकी वो मुश्किल दूर करने की अहलियत रखते हैं, लेकिन वो अहलियत रखने के बावजूद भी आप उसकी मुश्किल को दूर नहीं कर रहे, तो फिर सब ख़त्म, सब ख़त्म। फिर आपके अंदर इंसानियत नहीं है। आप जब नमाजी परहेज़ी तो हो सकते हैं, लेकिन आप नेक नहीं हो सकते। आप जाहिद हो सकते हैं, आप आबिद हो सकते हैं, आप मुजद्दिद हो सकते हैं, आप कुछ भी हो सकते हैं, आप नेक नहीं हो सकते। फिर नेक होने के लिए ज़रूरी है कि आपके अंदर इंसानियत हो, आपके अंदर दर्द दिल हो, आपके अंदर एहसास हो, आप किसी के लिए कुछ कर जाना जानते हो, आप किसी के लिए आसानियाँ पैदा करना जानते हो। तो कोशिश किया करें कि यार जब भी किसी को मुश्किल में देखो, अगर आपके हाथ में हो, अगर आप कुछ कर सकते हो तो लाजमी उसके लिए किया करें। उसकी खुशी के लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए, अल्लाह की खुशी के लिए, अपने ज़मीर को मुतमईन करने के लिए, अपने नेक आमाल के लिए, ठीक है, अपनी रूह को फीड करने के लिए, ठीक है। कोशिश किया करें जब भी आपको लगे कि अगला बंदा मुश्किल में है, तकलीफ़ में है, और आपके पास अथॉरिटी भी हो, पावर भी हो, आप कर भी सकते हो, अल्लाह ने आपको इख्तियार भी दिया हो, मतलब अल्लाह ने आपको बाई वेल्थ बाई हेल्थ आपको वो दिया हो, एबिलिटी दी हो, तो लाजमी किया करें। सबके लिए जो है वो आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करें जिन जिनको ज़रूरत है। अल्लाह ताला जो है वो सबको नाज़िन अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, अल्लाह सबको खुश रखे। बस जो है इनका यही है, अम्मा भी जो है आते बीमार हो गई, बाकी इन्होंने जो है वो घर पे आके सारा, फिर जो है वो दूसरे घर चली गई, नए घर में चली गई। ये दूसरे ब्लॉग में था, सितारा यासीन चैनल पर जो अपलोड हुआ था। फिर ये उधर चली गई, वहाँ पे जाके उन्होंने सब्जियाँ वगैरह देखी। बाकी सब्जियों में जो है एक दफ़ा पहले भी इनका ये सीन हो चुका है, कोई जानवर वहाँ पे घुस गया था। इस दफ़ा भी ये हुआ कि अब सब्जियाँ काफ़ी बड़ी हो गई थी, अब किसी का कोई हमसायों को कोई जानवर या वटेवर कोई राहगीर कोई चलता हुआ जानवर जो है वहाँ पर घुस गया और सब्जियाँ काफ़ी सारी उसने बर्बाद कर दी। तो ये बड़ा दुख होता है। आपको चाहिए, सितारा अगर आप मेरी वीडियो को देख रही हैं, आपको चाहिए वहाँ पर बाड़ लगवाएँ, ठीक है। मतलब आजकल तो ये बड़ा आसान है ना, आपने खुला ही छोड़ा हुआ है, पीछे जो है वो फसलें हैं, ठीक है, और इधर से रोड सारी ओपन है, तो ज़ाहिर जानवर कोई भी आ सकता है, ओपन तो है। तो आप जो है वहाँ पर बाड़ लगवाएं और बाड़ में दरवाज़ा रखवाएं। आप लोग वो दरवाज़ा इस्तेमाल करें उसमें सब्जियों में आने जाने के लिए, ठीक है। और वो बाड़ से, पिंजरे से जो उसको सारा चार दीवारी करवाएं, उसको कवर करवाएं। ज़्यादा खर्चा भी नहीं आना, इतनी ज़्यादा जगह नहीं है, वो थोड़ा बहुत खर्चा आना है, ठीक है, लेकिन ये कि वो सेफ़ हो जाना है, ठीक है। फिर जो है वो जब भी आप लोग वहाँ पे जाएंगे, आपको ये जानवरों वाला सिस्टम, ये जो है वो सब्जियों की बर्बादी, ये सब कुछ फिर आपको वहाँ पे नज़र नहीं आएगा, वहाँ पर आपको सब कुछ फिर ठीक नज़र आएगा, ठीक है। तो खैर नाज़रीन, बस यही है। अल्लाह ताला जो है सबको अपने ज़मान में रखे, अल्लाह सबके लिए जो है वो आसानियाँ पैदा करे। बाकी बाबर भी आया हुआ था जो है मिलने के लिए सितारा से। बाकी जो है इनके चैनल का कोई, आज साजिद ने एक वीडियो भी अपलोड की है, जो है वो कि चैनल सब ठीक है। कल नौशीन सिस्टर की वीडियो देख के जो है वो मुझे भी लगा था असल में साजिद भाई की वीडियो पर, खैर मैं बात तो बाद में करूँगा, डिटेल से बात करूँगा, लेकिन जो है वो इनकी वीडियो को देखकर ऐसा ही लगता था जिस तरह से कह रहे थे ना, तो ये फील हो रहा था कि यार कोई चक्कर हुआ है, ठीक है। तो जो है वो शक का इजहार किया था मैंने भी, नौशीन सिस्टर ने भी, सबको जब खौफ हुआ था तो खौफ का इजहार किया था, ठीक है। बाकी जब वो अगर सब ठीक है तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी जो है वो अल्लाह ने करे कभी कोई प्रॉब्लम आए भी, लेकिन अगर खुदा न खासा कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। मेरी तरफ से किसी भी किस्म की कोई टेक्निकल हेल्प की आपको ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको बिल्कुल वो ज़रूर दूंगा, ठीक है। ये याद रखिएगा साजिद भाई, अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम जो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, लास्ट टाइम जब इनके चैनल का कोई इशू हुआ तो ये कुछ लोगों के साथ जो है वो इन्होंने कोई बातचीत की, तो उन्होंने जो है ठीक ठाक इनको हाथ रखने की कोशिश की, इनको ठगने की ठीक ठाक कोशिश की, ठीक है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये बच गए। तो बात यह है कि अगर कोई ज़रूरत पड़ी, कोई प्रॉब्लम पड़ी, ठीक है, तो बिल्कुल भी साजिद भाई मत घबराइएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा मुझसे रब्ता करने के लिए। आई विल बी देयर फॉर यू इंशाल्लाह। तो खैर नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।